सही है, ठीक है। फाइंड आई, आपको करंट फाइंड आउट करना है। देखो मैं सर्किट बना रहा हूं। देखो सर्किट, के ओम मतलब किलो ओम है ना, जी आपको ये वाला करंट आई फाइंड आउट करना है। तो आपको पहचानना पड़ेगा पहले क्या, कि कौन फॉरवर्ड बायस में है और कौन रिवर्स बायस में है। तो बताओ भाई, इसको डायोड 1 कह देता हूं D1 एंड इसे बोल देता हूं डायोड 2 D2, ठीक है ना। कौन है फॉरवर्ड में और कौन है रिवर्स में बताओ। सर ये वाला फॉरवर्ड में होगा, क्योंकि देखो बड़ा पोटेंशियल इसको मिल रहा है और नेगेटिव वाला छोटा पोटेंशियल इसको मिल रहा है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये रिवर्स में होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल N को मिल रहा है और छोटा पोटेंशियल P को मिल रहा है। तो मुझे बताओ बेटा ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट, मतलब यहां से कुछ करंट नहीं जा सकता, ये हो जाएगा क्या, इसके तार टूट जाएंगे और ये करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो सर्किट में कौन बचा बताओ, करंट कैसे जाएगा, यूं होकर के चला जाएगा। और ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कि मैं तो भैया एक सीधा हाईवे बन चुका हूं, शॉर्ट सर्किट हो चुका हूं। तो आई कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा ओम्स लॉ, V = R है, ठीक है। तो V कितना हमारे पास 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 किलो ओम है। देखो इस सर्किट के अंदर ये 1 किलो ओम का क्या हुआ, कुछ नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि ये इस ब्रांच जब ये खत्म होगी तो इसमें भी कुछ करंट नहीं जाएगा, ये हो गया एक्सक्लूड फ्रॉम द सर्किट। तो R कितना लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, -3, अच्छा सॉरी +3 इंटू I कितना हो गया बताओ, I हो गया 10 की पावर -3 एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इज द आंसर। समझ गए भाई कैसे करने क्वेश्चन। फॉरवर्ड और रिवर्स आपको जानना पड़ेगा देख करके, बाय सीइंग द क्वेश्चन। अगला भी करेंगे, आए ही निकालना है आपको। बेटा जिनको भी बातें करनी है ना, मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पीछे बैठ जाओ, ठीक है ना, ताकि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ सके बस, है ना, और मैं पढ़ा पाऊं। तो आपको आई कौन सा निकालना है, ये वाला आई निकालना है, करिए।
कैसे करेंगे बताओ? तो मुझे पता चल रहा है सर ये है फॉरवर्ड में, ये है रिवर्स में, और ये है फॉरवर्ड में। तो क्या करना है आपको, जो रिवर्स हो उसको क्या कर दिया जाए, उसको वहां से हटा दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, और जो फॉरवर्ड हो उसे क्या कर दिया जाए, उसे मिटा करके स्ट्रेट वायर से उसे रिप्लेस कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ वायर। सही है? तो मुझे बताओ सर्किट में कौन कौन रह गया? अब ये और ये दोनों हो गए पैरेलल के अंदर, ये दोनों हो गए किसमें, पैरेलल के अंदर। तो मुझे बताओ बेटा 1000 और 1000 का पैरेलल क्या बनेगा? तो जिनको सीरीज पैरेलल के बारे में आइडिया नहीं है शायद, तो मैं आपको बता देता हूं। सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है, सिंपल। दोनों मिलकर के रेजिस्टेंस देते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब क्या, एक के बाद अगर एक लगे हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सीरीज। और पैरेलल कैसे लगे हो, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे ऐसे, ये होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब दो पैरेलल रास्ते हैं। जैसे अपन गूगल मैप पे एक जगह जाने के लिए डालते हैं लोकेशन, तो वो 2-3 रास्ते दिखाता है, जाना कहां है आपको, यहां से यहीं जाना है, और ये सारे रास्ते क्या बोलेंगे, ये पैरेलल रास्ते हैं। पैरेलल मतलब क्या, ऑल्टरनेट ऐसे जो चलते हैं ना, साइड बाय साइड, उसको बोलते हैं पैरेलल। क्या आपको दिख रहा है ये और ये पैरेलल के अंदर है? बताओ, ये तो मिट ही गया। बताओ, या बोला जाए इनके ये दोनों, इसका ये वाला एंड, ये वाला एंड कनेक्टेड है, ये और ये वाला एंड कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं पैरेलल। सही है क्या? जैसे मैं आपको इसके अंदर समझाऊं, अपन ने उसके अंदर भी देखा था, किसके अंदर, हीट के अंदर भी देखा था इस चीज को, सीरीज पैरेलल। ये हो जाएगा सीरीज और ये हो जाएगा पैरेलल। समझ में? ये हो जाएगा सीरीज और ये हो जाएगा पैरेलल। तो बताओ, पैरेलल का फॉर्मूला होता है, आर पैरेलल होता है दो के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 अपॉन, ये आता कहां से, ये आता है 1 अपॉन R से, इज इक्वल टू 1 बाय R1, इक्वलेंट है ये, प्लस 1 बाय R2। एलसीएम लोगे तो ये दिखाई देगा आपको। तो बताओ भाई 1 और 1 का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5000 1000 इंटू 1000, बराबर होते हैं तो आधा हो जाता है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, 2 इंटू 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये किस किस को आता है भाई, बताएं एक बार, पैरेलल वाला फॉर्मूला आता है आपको ये? ठीक है, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, ये 500 ओम। और 500 ओम में जब आप इन दोनों को रिप्लेस करोगे 500 से, पूरे को किससे रिप्लेस कर दो, 500 ओम से, तो 500 में अब कौन ऐड हो जाएगा साथ में, ये हो गया देखो अब सीरीज, देख पा रहे हो आप, ये दोनों किस में हो गए अभी, सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 1000, ये है 500, तो हो गया 1500, और I हो जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू RI लगा दो, B कितना है 3, R कितना है 1500, तो I निकल जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा 2, सही है नहीं, ये हो जाएगा 5, 1 बाय 500 एम्पेयर। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप इंटू 10 कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पेयर। सही है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये करना है आपको, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड आई। ये के जो लगाया मतलब किलो,
इसको कैसे करेंगे? तो देखो हमें सर ये लगता है कि इसको बड़ा पोटेंशियल मिलेगा और इसको छोटा पोटेंशियल मिलेगा। देखो बड़े वाला किससे मिल रहा है? P से। छोटे वाला किससे मिल रहा है? N से। सही है। तो इसका मतलब ये किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। अगर आप फॉरवर्ड बायस में करोगे तो ध्यान से समझना इस बात में, यहां क्या होने वाला है देखना। इसको मैं कर दूंगा हाईवे। जैसे ही मैं हाईवे करूंगा, मुझे बताओ बेटा, जब करंट यहां से आ रहा होगा तो उसके पास जाने के 3 रास्ते होंगे। किधर किधर? सर ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। सही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये यहां तो चलो ठीक है चला जाएगा, अब आपको करंट को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किस में जाऊं मैं। ये दो उसके पास पैरेलल रास्ते हैं। देखो ये रास्ता पैरेलल में नहीं आ रहा है। पैरेलल कब होता है? जब आप मान लो आपको जाना है यहां से यूरो से लेकर के एलन तक, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा पैरेलल कब बोलोगे आप? एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, इन्हीं को तो पैरेलल बोलोगे। एक रास्ता यूं जा रहा है, इसको पैरेलल बोलोगे क्या? तो जब आप चूज करते हो कि मुझे यहां से जाना चाहिए या यहां से जाना चाहिए, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे बताओ? इसमें ज्यादा ट्रैफिक हो बताओ, वो वाला चूज करोगे? नहीं। तो आप कौन सा रास्ता चूज करते हो? जिसमें कम ट्रैफिक हो। ट्रैफिक मतलब रेजिस्टेंस। ट्रैफिक मतलब रेजिस्टेंस। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स भी तो समझदार है, तुम समझदार हो तो ठीक है। तो वो भी क्या चाहते हैं? वो भी चाहते हैं हम ऐसे रास्ते से निकलें जहां पे कम से कम रेजिस्टेंस मिले, कम से कम ट्रैफिक मिले। तो मुझे बताओ बेटा, एक रास्ता, ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, बोलो समझ में आ रही है क्या बात? ये है यूरो और ये है एलन। बोलो भाई। तो मुझे बताओ बेटा, यूरो से एलन जाने का सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? यहां से निकलेंगे या यहां से भी निकलेंगे, या दोनों, यहां से निकलेंगे या यहां से निकलेंगे, या दोनों जगह से निकलेंगे? बताओ बोलो। दोनों जगह से निकलेंगे। कौन कौन कह रहा है दोनों जगह से निकलेंगे? कोई नहीं है ना। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाएंगे और ये बैठे रह जाएंगे देखते देखते। ये रास्ता पिंपरी से होके कोई नहीं जाएगा, सीधा अपना यहां से जाओ। कहां से? कौन सा ही है? ऊपर फ्लाईओवर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ड्रोन से चले जाओ यार। तो यहां से कुछ करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो यार बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना। आपको पता है शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भैया खाक हो जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण। क्यों हो जाती है बताओ? क्योंकि जैसे ही करंट को शॉर्ट सर्किट मिलता है, एक ऑल्टरनेट रास्ता मिलता है, तो करंट वो रास्ता पकड़ता है, रेजिस्टेंस हो जाता है कम, तो करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और आग लग जाती है। समझ में आ रही बात? तो बताओ भाई, क्या मैं इसको इग्नोर कर दूं? एक और तरीका ऐसे समझने का, अगर इसका रेजिस्टेंस आपको बोलना भी है तो कितना बोलोगे? 0। इसका रेजिस्टेंस आप 2 बोल दोगे तो बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 में क्या बन जाएगा बताओ? R1 इज 0, तो R इक्विवेलेंट क्या बन गया? 0 ही हो गया। इस प्रकार से ये बन गया 0। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको मिटा दूं बेटा? इट इज जस्ट टू शो, जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट इसका कोई रास्ते का मतलब नहीं है। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ। मुझे लगता है अब एलन को यहां से हटा करके यहां लगा दिया जाए तो आपको दिखाई देगा एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये दोनों पैरेलल में है। बोलो क्या ये आपको पैरेलल में दिखाई दे रहा है बेटा? इन दो पॉइंट्स के बीच में कौन कौन पैरेलल में? बोलो। फर्स्ट वे इज दिस, सेकंड वे इज दिस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया इस ब्रांच का? 1। इसका भी कितना हो गया? 1। 1 1 का मतलब 1 कौन है यहां? 1000 है 1। तो बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 500। अरे जब भी बराबर हो ना आर और आर पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट होता है R/2। सीधा बोल दिया करो R/2।
आधे हो जाते हैं। आर इक्वलेंट कितना हो जाता है? R/2। तो 1000 का कितना हो गया? 500। अब किसको मिटा दूं बेटा? इन दोनों के बीच में सिर्फ क्या आ जाएगा अब अकेला? 500। अब बताओ, जैसे यहां 500 लिखा, यहां 1000 है, अब क्या तुम्हें ये पूरा सीरीज में दिखाई दे रहा है? सीरीज मतलब एक ही रास्ता। कितना हो गया ये? 1000 और 500, 1500। तो B = RI लगा देते हैं। B कितना है आपके पास? 4। R कितना है आपके पास? 1500। I कितना हो जाएगा? ये रहा। I कितना हो जाएगा भैया? 4/1500। बस ठीक है। इंटू जीरो करना है तो कर सकते हो आप। तो ये कितना? 5 से काट लो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3 कितना होता हो करीब करीब? 2 पॉइंट समथिंग, जो भी होता है, इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग मिली एम्पेयर हो जाएगा। सही है बात? समझ में आई तुम्हें? शॉर्ट सर्किट वाली कहानी लिख ले। नहीं है, आपको उतना सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाई देंगे कि ये और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में। अभी कहां दिखाई दे रहा है आपको पैरेलल में? अब आए पैरेलल में। वो है पैरेलल में, पर वो पैरेलल आप देखते ही नहीं बोल सकते ना। पहले आपको उसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि पैरेलल में। शॉर्ट सर्किट करने के बाद उधर वाले सर्किट को इग्नोर करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से कुछ करंट ही नहीं जा रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने क्या बोला कि अगर कभी ये डायोड अगर आपको फॉरवर्ड बायस में दिखाई दे तो आप इसको किससे रिप्लेस कर दें? आप इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें। सही है। इसका मतलब ये कि आपने सर क्या करा, मैं आपको बताता हूं। आपने ये करा कि ये जो पहले वाला जो फेज था ना, जो ये नी बनी थी यहां पे, आपने इस फेज को तो इग्नोर ही कर दिया। बोलो यार, अगर ये I है और ये V है तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप हो जाएगा I/V या डेल्टा I/डेल्टा V। और ये यहां पर इस वाले ग्राफ के लिए इंफिनिटी हो रहा है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। और I/V बाय ओम्स लॉ कितना होता है? 1/R। अगर 1/R इंफिनिटी है तो R कितना है? 0। मतलब आपने R को 0 माना। इसको शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने R को 0 माना है। तो आपने R को 0 तब माना है जब आपने सिर्फ इस वाले फेज को कंसिडर किया है। और ये भी ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा तो कुछ है, पर चलो अपन ने इसको ऐसा मान लिया। आइडियल के लिए अपन कैसा मानते हैं बताओ? आइडियल के लिए अपन कैसा मानते हैं? अपन ऐसा मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ बेटा, ये जो हमने केस माना था, ये किसके लिए माना था? आइडियल के लिए। किसके लिए माना था? आइडियल के लिए। तो आइडियल के लिए मुझे बताओ, और जब ये आपका रिवर्स बायस होता है तब क्या करते थे आप? इफ इट इज रिवर्स बायस तो आप क्या करते थे? क्या आप मानते थे छोटा सा करंट तो बहता है? सर नहीं मानते थे आप नहीं मानते थे। आप बोलते थे करंट कितना हो गया? 0। तो मुझे बताओ, जो अभी तक हम आइडियल डायोड पढ़ रहे थे उसका ग्राफ क्या बनाओगे आप? फॉर आइडियल डायोड ग्राफ कैसा बना रहे हो आप? बताओ। ये तो रियल में ऐसा हो रहा था ना, रियल में ऐसा बनाया हमने। जो हम ग्राफ बना रहे थे वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट, आपको ध्यान होगा शायद 12th क्लास के अंदर ऐसा करके दिखाते हैं, भाई ग्राफ बनाओ।
पर रियल में, आइडियल में हमने क्या माना बेटा, ये करंट हमने ऐसा माना, ऑलमोस्ट ये येलो येलो, ये माना आपने सीधा ऊपर इंफिनिटी। और यहां पर क्या माना बेटा, यहां आपने कुछ माना नहीं, जीरो। ये ग्राफ है फॉर आइडियल डायोड, जो आपने अभी तक मान करके सॉल्व किए क्वेश्चंस। ऊपर भी लिखा हुआ आइडियल डायोड, तुरंत करंट बढ़ गया, और कितना बढ़ा बेटा, इंफिनिटी वाला। और नेगेटिव रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में करंट ही नहीं है सर। बोलो मानते हो यहां तक बात सही है। पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो आपको ध्यान है, ई एक्सटर्नल ई इंटरनल को पहले तोड़ता था, फिर जाकर के कंप्लीटली इजीली फ्लो हो पाता था करंट। सही है। तो होता क्या है बेटा, अगर आपको रियल डायोड दे दिया जाए ना, कौन सा डायोड, रियल डायोड दिया जाए, तो यहां पर कुछ ना बायसिंग नहीं, बैरियर पोटेंशियल लिखा होगा। जैसे सिलिकॉन के लिए था 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए था 0.3 वोल्ट। तो यहां पर वो देंगे, बैरियर पोटेंशियल देंगे आपको, अगर वो दे रहे हैं यहां पर। तो अब मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए जब उन्होंने लिख करके दिया है तो। लेट अस से यहां को रेजिस्टेंस है, अब बताओ बेटा आप क्या करोगे। लेट अस से दिस इज V एंड दिस इज R। अब मुझे बताओ करंट कितना फ्लो करना चाहिए। उन्होंने यहां पर लिख करके दिया है कुछ वोल्टेज, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप इसको क्या माने, रियल माने। अब क्या करा जाए बताओ। अब सर हमें पता है कि इस वोल्टेज का कुछ वोल्टेज यहां खराब होएगा इसे तोड़ने में। तो मुझे बताओ बेटा, इसे कितना वोल्टेज मिलेगा, इसे मिलेगा V माइनस VB। इसे कितना मिलेगा, V माइनस VB। इसे पूरा का पूरा V नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि VB बेटा इसको तोड़ने में जाएगा। बोलो भाई, आ रही क्या बात समझ में। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर ये देखो आप, कि आप इसको एक उल्टी बैटरी की तरह मान लो। ये अपन थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाना पड़ जाएगा हमें से, कि अगर आप इसको उल्टी बैटरी की तरह मान रहे हो, तो देखो ये बैटरी तो ऐसे करंट फ्लो कराना चाह रही है और ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो कराना चाह रही है, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा V माइनस VB। सही है। बाय एनी केस आपको यही समझ में आएगा कि सर जो अब वोल्टेज है ना इन दोनों का मिला करके, वो V नहीं रहा, वो कितना हो गया, V माइनस VB। तो बेटा अब आप जब इसको रिप्लेस करोगे ना, तो सीधा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं करोगे, आप बोलोगे ये एक उल्टी सी बैटरी हो गई है जो कि करंट ऐसे फ्लो कराना चाह रही है, तो इसको अपोज कर रही है वो। सही है। और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लिया जाए, VB ले लिया जाए। सही है क्या बात। तो मुझे बताओ बेटा, आप करंट कितना फ्लो करेगा, आप कितना बोलोगे, I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना है आप, V माइनस VB अपॉन R। पहले क्या लेते थे, V बाय R, अब कितना हो गया, नुकसान हो गया, कुछ नुकसान करना पड़ेगा ना यार कुछ तो। इसको इसे तोड़ने के लिए कुछ तो नुकसान करना पड़ेगा। आई बात समझ। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए। हाँ मतलब, हाँ अगर यही रिवर्स बायस होता ना, रिवर्स बायस के अंदर आप अगर यहां VB लिखा होता, तो भी आप उसे ओपन ही करते, तो भी उसे आप ओपन ही करते हैं। ठीक है। अगर यही रिवर्स बायस में दिया होता और VB लिखा होता, तो आप उसे ओपन ही करते, ओपन क्वेश्चन में कर लेंगे। हाँ VB क्या है, बैरियर वाला ये। हाँ यहां पर नहीं वैसा वैसा मत सोचो बेटा। आप ये बोलो कि ऐसी बैटरी लगाओ जो इसको अपोज करे। ये करंट कैसे फ्लो कराना चाहती है, बैटरी में करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर, ऐसे बड़ी डंडी से छोटी डंडी फ्लो होता है। तो ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहती है, तो ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगा, तभी अपोज करेंगे। अगर इसकी डंडी तूने ऐसे उल्टी कर दी ना, तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट, V प्लस VB हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। डायोड कह रहा है यार लो यार मेरी तरफ से भी लो, ऐसा थोड़ा ना होता है। डायोड तो कह रहा है पहले मेरी ऐसी तैसी करो, फिर मैं करंट फ्लो होने दूंगा। सही है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी।
दो डायोड लगा दिए और उसके ऊपर उनके दोनों के वोल्टेज लिखे। इसका मतलब आपको थोड़ा लोचा करना है। रियल डायोड। तो मुझे बताओ बेटा, दो घाटे हो रहे हैं यहां पर, तो आई कितना हो जाएगा? आई को ना अब आप V बाय आर लिखना सीख लो। ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई होता है ना, V इक्वल टू आर आई, तो आई कितना हो जाएगा? V बाय आर। अच्छा, V कितना लिखेंगे? 4 में 2 घाटे हो रहे हैं सर इस बार, तो दोनों घाटे ऐड हो जाएंगे इधर। बाय आर कितना हो जाएगा? 3 किलो ओम। कितना हो गया ये? 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 3 इंटू 10 की पावर 3, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3। -3 होता है मिली, 1 मिली एम्पेयर। समझ में आया क्या? कितने बच्चों का आया आंसर ये 1 मिली एम्पेयर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोले यार इसमें क्या समस्या है? कुछ यहां ड्रॉप होगा, कुछ ड्रॉप यहां होगा। यहां कितना ड्रॉप हो जाएगा? यहां पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 0.7। यहां 4 में से 0.7 तो यही घट जाएगा, फिर आगे भी घटेगा, इसमें भी घटेगा। कितना? 0.3 वोल्ट। तो बताओ टोटल कितना घट गया? 1 घट गया भाई। 4 में से 0.7 इधर घटा, 0.3 इधर घटा, तो 1 घट गया। 4 में से 1 घटा तो बचा कितना? 3। तो इफेक्टिवली 3 वोल्ट ही बच रहा है, क्योंकि करंट फ्लो करवा रहा है। सही है ना? और रेजिस्टेंस टोटल कितना है सर्किट का? सिर्फ 3 किलो ओम। डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से। सही है क्या? एक और देखें, अच्छा क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ ये वाला दोबारा समझाओगे? ये वाला कैसे हुआ? ये 2 बार क्यों घटा है? 1 क्यों घटा? पता समझ में नहीं आया? समझ नहीं आया? तो बेटा इसको एक बार हटा दो, इसको भूल जाओ। अभी बताओ मुझे, 4 में से 0.7 तो घटाओगे ना? नहीं घटाओगे? घटाना पड़ेगा, है ना? जो भी लिखा हुआ है अगर वो फॉरवर्ड बायस में, तो अब आपको अगर लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, तो अपन उसे सीधा शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। आपको इस 4 में से इसको घटा करके फिर मानना पड़ेगा एक्चुअल वोल्टेज। सही है? अब 0.7 इधर घटा, ये भी तो फॉरवर्ड बायस में आगे। इसमें कितना लिखा हुआ है? 0.3 वोल्ट। सही है? तो ये भी कहेगा कि भाई अगर मेरे थ्रू निकलना है तो मेरा टोल भी चुकाओ।
मेरा टोल कितना है 0.3 वोल्ट का। तो बेटा ये जो है ना, ये इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, ये चाहता है कि करंट फ्लो करे। अपन बैटरी क्यों लगाते हैं? ताकि करंट फ्लो करे। तो ये चाहता है करंट फ्लो करे। ये क्या कह रहे हैं भैया, अगर करंट फ्लो करवाना है तो 0.7 मुझे देना पड़ेगा, 0.3 मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं करंट फ्लो होने दूंगा अपने थ्रू। समझ में आई बात? तो यहां टोल कितना था 0.7, यहां था 0.3, तो बचेगा कितना करंट फ्लो करवाने के लिए? 4 में से इधर भी 0.7 घटेगा और ये 0.3, कितना घट गया? 1 घट गया ना टोटल। 0.7 और 0.3 कितना होता है? 1। तो बचा कितना? ज्यादा कैलकुलेशन हो गई क्या? तो 4 में से 1 घटा तो कितना हो गया? 3। तो बताओ v इज इक्वल टू आर आई। v कितना हो गया बेटा? 4 नहीं है, कितना है? 3 है। 4 तो दिख रहा था, r कितना है? 3 किलो ओम। जनरली ना यहाँ सेमीकंडक्टर में किलो के टर्म्स में दे रखे होते हैं, यहां से आगे निकल जाएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखें, करें ट्राई एक बार। ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, ये 5 जाएगा बेटा और इन दोनों से बात करेगा। पैरेलल के अंदर ना वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो वो लेगा कि भाई मैं तुझे भी दे सकता हूं और तुझे भी दे सकता हूं, और मेरे में इतनी क्षमता है कि तुम दोनों को तोड़ सकता हूं मैं। सही है? अगर सोचो यहां होता ही बेटा लेट अस से 0.1 वोल्ट, तो यही धमकी दे देता इसे, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई? सही है? तो ये है 5, इसलिए बोलेगा कि भाई मैं तुम दोनों को तोड़ सकता हूं। तो इन दोनों में से पहले कौन मान जाएगा ये बताओ? इनमें हल्का कौन है? हल्का ये है। ये बोलेगा कि भाई मैं, तू जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा ना हमारे अक्रॉस, मैं 0.3 पर ही टूट जाऊंगा। मेरा जो बांध है वो किस पे टूट जाएगा? मैं 0.3 में बिक जाऊंगा। तो ये बोलेगा भाई जब तू 0.3 में बिक गया, करंट तेरे थ्रू फ्लो होने लग गया, फिर हम इससे डीलिंग करें ही क्यों? हम तो यूं निकल जाएंगे ना भाई। समझ में आया क्या? तो बेटा यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां जो बैटरी लगेगी वो लगेगी सिर्फ 0.3 वोल्ट की, और इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये बाद में माना। होता ना यार, आप 2 जनों को अप्रोच करते हो, जो पहले मान गया फिर दूसरे के पास अपन जाएंगे ही क्यों? अरे तुम उल्टा मतलब निकाल रहे हो उसका, हर जगह उल्टा नहीं भाई। भाई तुम 2 दुकान पे जाते हो, अगर ये मान गया तो फिर तुम दूसरी पे जाओगे क्यों भाई? तुम्हारा जो बजट था उसे मान गया ही। तो बताओ, अब मुझे बताओ बेटा करंट कितना फ्लो करेगा ईमानदारी से? 5 माइनस 0.3 v इक्वल टू आर आई। v कितना हो गया? 5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू आर कितना है? वही 1000। कर लो अब, कितना हो गया बेटा ये? 0.7। इसको इधर लोगे तो मिली एम्पेयर हो जाएगा।
हाँ ठीक है, 0.47 मिली एम्पेयर। हाँ हाँ ठीक है बेटा, 4.7 मिली एम्पेयर हो जाएगा, है ना? समझ में आया? मतलब 0.7 वाले का कोई रोल है ही नहीं। यहां वो ये भी दे सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो हो सकता है वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर लें कि आपको वैल्यूज याद हो इनके बैरियर पोटेंशियल की। सही है क्या बेटा? हाँ, दोनों वोल्टेज सेम रहते तो बस पैरेलल के अंदर दो बैटरी अगर लगी होती तो उनका वोल्टेज ड्रॉप सही नहीं होता करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं, दो अगर सेल्स पैरेलल में लगे हो सेम वोल्टेज के तो ई का ई होता है, तो भी जो होता सेम वही कटता बस। चलो भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। भाई डायोड आपने बनाया क्यों, मार्केट में डायोड आया क्यों? अगर उसकी जरूरत होगी तभी तो आएगी कोई चीज, है ना? क्या बोलते हैं उसे, जब जैसे कोविड आया तभी तो कोविड का वैक्सीन बनाया ना, पहले से थोड़ा ना बना के रख रखा था। सही है? क्या बोलते हैं उसे, मदर नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? जब तक जरूरत ही नहीं होगी, जब तक इन्वेंशन की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। तो भैया क्या एप्लीकेशन है इसके? सबसे पहला है रेक्टिफायर। ध्यान से सुने, रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? कोई बता सकता है रेक्टिफायर किसे बोला जाता है? रेक्टिफायर उस डिवाइस को बोला जाता है जो कि आपके एसी करंट को डीसी में बदल देता है। आपको एसी डीसी में ज्यादा फंसना नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। एसी कैसा दिखाई देता है बेटा? एसी होता है सांप, सांप की तरह चलता है। यह है सांप, दिस इज एसी। ये अपने करंट के डायरेक्शन को बार बार बदलता है पीरियोडिकली, दैट इज एसी। अब आपको इसे किस में बदलना है बेटा? आपको इसे बदलना है डीसी। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो अपने डायरेक्शन को ना बदले, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो हम इसको किस में बदल देंगे? डीसी। अब डीसी कैसा बनेगा? अब वो नेगेटिव नहीं जा सकता। किधर नहीं जा सकता? जहां एंट्री उसकी बैन है, सिर्फ वो किधर रहना चाहिए? इधर कहीं रहना चाहिए बस। समझ में आया क्या? अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन शो कर रहा है तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है? उल्टा डायरेक्शन। तो जो करंट दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करे उसको क्या बोलते हैं अपन? एसी। जो सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करे दैट इज कॉल्ड डीसी। सही है? तो रेक्टिफायर क्या काम करता है बताओ? एसी करंट को किस में बदल देता है? डीसी करंट में। अब देखते हैं भाई कैसे बदलता है। बहुत ध्यान से समझे, बहुत मजेदार चीजें ये। अब रेक्टिफायर जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब आधी वेव को ही ये बदल पाएगा, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब ये पूरी वेव। वेव का मतलब क्या होता है बेटा? आप समझ सकते, यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है। अगर ये सिर्फ इसके आधे पार्ट को ही डीसी में बदल पाया तो आप क्या बोलोगे उसे? हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये पूरी वेव को, यहां से यहां तक की पूरी वेव को किसमें बदल दिया? डीसी में, तो आप क्या बोलोगे इसे? फुल वेव रेक्टिफायर। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला है हमारा हाफ वेव, ध्यान से समझ जाओ, फिर उसके बाद लिख लेना आराम से, कुछ भी नहीं है इन चीजों में। देखो भाई, यहां पर मैंने एसी बनाया। एसी बनाने का क्या सिंबल होता है? ऐसा होता है। देखा है कभी आपने ऐसा? ये सिंबल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये साइनसॉइडल साइन है ना? साइन वेव ऐसी दिखाई देती है, तो हमारा जो एसी आता है वो साइन वेव में आता है, तो ऐसा बना दिया अपन ने। यहां क्या करा बेटा मैंने? यहां पर ये ऐसे स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है? ये यहां पर भी मैंने स्प्रिंग लगा दिए। अब ये जो स्प्रिंग है ना, जब हम ईएमआई पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं, बताओ क्या? हाँ, इंडक्टर नहीं, ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब मैंने कुछ चेंजेस करे, उसके कारण इसमें चेंज आ गया। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां से बेटा, यहां से करंट यहां जाता है, या बोले यहां से वोल्टेज यहां जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, जो हम कहां पढ़ेंगे आगे? ईएमआई में। अभी के लिए आप सिंपल सिंपल सी बातें समझो, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं पता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात से ऐसा नहीं हो सकता कि सर इस कारण से सर मुझे रेक्टिफायर ही समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे क्या नहीं पता था? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है मुझे नहीं पता था।
मुझे क्या बोलते हैं EMI नहीं पता था, इस वजह से मेरे को रेक्टिफायर ही नहीं पता चला, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पर लगा दिया मैंने एक डायोड और यहां पर मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। ध्यान सुनना, इस रेजिस्टेंस को मैं आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूं, जिसके अक्रॉस मुझे क्या देखना है, वोल्टेज देखना है। अब ध्यान से सुनना, इनपुट देखना और आउटपुट देखना। इसको बोलेंगे अपन इनपुट और इसको बोलेंगे अपन आउटपुट। इनपुट कैसा है, ऐसा है। मुझे बताओ, जब ये वाली वेव आ रही होगी तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अगर यहां हायर बोल रहा हूं बेटा तो इसको लोअर बोल रहा हूं, ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस इधर जाएगा, ये प्लस का प्लस इधर आएगा, माइनस का माइनस इधर आएगा। मुझे बताओ, क्या ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया? तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या बोलेगा, भाई करंट फ्लो होने दो, करंट फ्लो होने दो। तो ये बोलेगा अच्छा, ये जो वेव मिली एज इट इज मैं वेव यहां पहुंचा देता हूं, ऐसे पहुंचा दी इसने, जो इनपुट में मिली वो यहां पर मिल जाएगी हमें। और मुझे बताओ, जब ये वाली वेव आएगी, ये वाली वेव, तो ये क्या बोलेगी, नेगेटिव हूं मैं। तो जिसको पहले पॉजिटिव बोला था, अब उसको क्या बोलोगे, अब उसको नेगेटिव बोलोगे और इस वाले को बना दोगे पॉजिटिव। अब बेटा ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अब बताओ क्या हो गया, ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो ये बोलेगा मैं कंडक्ट नहीं होने दूंगा। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। बोलो भाई, फिर अगली बार बेटा वही पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, करंट मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। और जब ये नेगेटिव वाली आएगी उस समय क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है बेटा आधी वेव तो हमने क्या कर दी, पॉजिटिव में कर दी, पर आधी वेव गायब है। तो इस रेक्टिफायर को अपन ने क्या बोला, हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो आई क्या बात समझ में? लिखो फटाफट यहां तक, फिर फुल वेव पढ़ते हैं। इस रेक्टिफायर ने सिर्फ क्या करा, आधी ही वेव को एसी से डीसी में बदला। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये एसी है, ये डीसी थोड़ी ना है सर, ये तो बदल रहा है। तो डीसी बदलता हुआ भी तो हो सकता है। डीसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है पर डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। देखो ये नेगेटिव में नहीं गया, समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डीसी। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डीसी। कांस्टेंट डीसी कैसा होता है, ऐसा। तो ये ऐसा डीसी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर करंट का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। सर नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाना चाहिए था। चलो बना लो इसे फटाफट। तो आधी साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस में रहता है और आधी साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस में हो जाता है। तो जब फॉरवर्ड होता है तब तो ये कंडक्ट करने देता है, और जब रिवर्स हो जाता है तब ये मना कर देता है एंट्री। तो आधा गायब है मामला। तो अब मैं तुमसे बोलूं, अगर मुझे पूरी वेव को रेक्टिफाई करना है तो क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे सर जब ये भाव खाए तो आप दूसरा ऑल्टरनेट रखो। अगर इसने मना किया तो दूसरा हां कर देगा, और अगर ये हां करेगा दूसरा मना कर देगा। तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो आप घर में, आपकी भाई अगर ज्यादा छुट्टियां ले रही है तो आप 2 भाई रखो, एक छुट्टी ले रही है तो दूसरी को बुला लो। तो वो काम करेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर में। जल्दी बनाए बेटा इसे। रफ डायग्राम है ये, कोई बहुत वैसा डायग्राम नहीं है एकदम कि इसमें एक एक चीज लेवल करनी थी।
ठीक है भाई, एक बार पहले इधर देख लो, फिर लिख लेना आप एक साथ इसको। अब बेटा देखो मैंने क्या करा, मैं एक और डायोड लेकर के आ गया। तो हुआ क्या, जब पॉजिटिव साइकिल आई, ये कौन साइकिल है पॉजिटिव, ये कौन साइकिल है नेगेटिव, जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ये बना पॉजिटिव, तो दूसरे को नेगेटिव बना। ये पॉजिटिव यहां गया, नेगेटिव यहां गया। नेगेटिव का मतलब समझते हो ना, कम पोटेंशियल को नेगेटिव बोलते हैं ना। हमारे पास क्या होती है, दो वायर्स होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है बताओ, कौन कौन से कलर की होती है बताओ। एक तो होती है रेड वायर जिसको बोलते हैं लाइव वायर, दूसरी कौन सी होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक होती है न्यूट्रल। अरे अर्थ तो दूसरी होती है, अर्थिंग अलग कहानी है ना, अर्थिंग कहानी अलग है। तो लाइव वायर में ये मिलता है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने आप जीरो को आप बोलोगे नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव होगा तो जीरो को आप बोलोगे पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव के सामने जीरो क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव के सामने जीरो क्या है, पॉजिटिव। समझ रहे? तो अगर एक प्लस लिया तो दूसरे को माइनस, प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस। बताओ भाई, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, ये हो गया किसमें, रिवर्स बायस में। ये किसमें हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो क्या बोलेगा, अच्छा मुझे बताओ, ध्यान सुनना बेटा, यहां है 100 वोल्ट, यहां है जीरो, ये इसको जीरो बोलो, इसको 100 बोलो, तो यहां 100, ये जीरो। तो यहां अगर मान लेते हैं एकदम बराबर रेशो में मैंने अगर नंबर्स रखे हैं, तो ये भी 100 और ये जीरो। अगर यहां 100 जीरो है तो यहां 50 होगा ना यार। तो बोलो यहां है 100, यहां है 50, तो बेटा ये हायर और ये लोअर, तो करंट क्या ऐसे फ्लो कर जाएगा, ऐसे ऐसे। बोलो भाई, तो क्या मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मिलेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां पर से ये साइकिल मिल जाएगी बिकॉज ऑफ डायोड 1। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां क्या आएगा, नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या हो गया, अब D1 मर गया। D1 किस में हो गया, रिवर्स बायस में, और D2 हो गया फॉरवर्ड बायस में। अब करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, अब करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा इसके अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर। तो अब किसने कंडक्ट कर दिया बताओ, D2 ने कंडक्ट कर दिया। फिर क्या बताओ, सेम कहानी, D1 D2 D1 D2 D1 D2, कहानी चलती जाएगी। बोलो यार, बारी बारी से ये क्या कर देंगे, जब उसने कंडक्ट किया तो इसने मना कर दिया, जब इसने कंडक्ट किया तो उसने मना कर दिया, पर हमारा काम तो हो गया ना। बना लो।